हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं बहुत दिन से ना ही यूट्यूब में वीडियोस डाल रही हूँ, ना ही व्लॉगिंग कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो इसका एक वजह है, ना ही मैं न्यू ईयर में कुछ अपडेट दी, ना ही 31st, ना ही साल के लास्ट, ना ही न्यू ईयर में। तो एक बहुत ही अम, एक एक्चुअली मैं 21 दिसंबर को अ, मालदा गई थी और वहाँ मुझे कुछ काम था, मुझे कुछ पर्सनल काम था। और वहाँ पे जहाँ मैं रहती थी, वहाँ मेरा जितना भी सामान था वो सब सामान मुझे कठियार लाना था। तो 21 को मैं जब गई, जाने के बाद वहाँ का जितना भी काम वगैरह था वो सब करके 24 को शाम में सारा सामान कटियार गाड़ी से आ गया था और मैं 25th मॉर्निंग कटियार में आई थी। 25th तो पता ही है, 25 दिसंबर सब कोई पार्टीज करते ये करते हैं। तो उस हिसाब से मैं मालदा से एक केक लाई थी। घर में बाबू था, मैं, पापा। तो बस घर आने के बाद पापा के साथ चिकन लाने गए, बाबू को सैंटा का कपड़ा पहनाए। गाड़ी में कुछ क्लिपिंग्स फ़ोटो है मेरे पास, हम आपको दिखा देंगे। तो 25th तो ऐसे ही चला गया। नहीं, 25th शाम में मैं हर सब बच्चों के साथ पार्टी भी की थी, यहीं पे अपने रूम में ही। बिरयानी बनाई और सबके साथ एक साथ। 26 मॉर्निंग को अचानक से पापा हो गए बीमार। 26 सुबह जब हम उठे तो उस दिन हम सुबह-सुबह ही उठ गए थे। तो उठने के बाद फ्रेश होने ही जा रही थी, नहाने जा रही थी। तो अचानक पापा उठे, तो पापा बात कर रहे थे पर उनका बात हम समझ नहीं पा रहे थे। पूरा अंदर से होता है ना, पूरा बात एकदम। तो उनको हम उसी टाइम डॉक्टर के पास लेके चले गए। तो वो डॉक्टर एएच निजामी सर के अंडर में थे, तो उस दिन सर नहीं थे। तो डॉक्टर एके मिश्रा उनको देखे। काफ़ी अच्छे से उनसे बात किए, उनका काउंसलिंग किए, उनसे बात किए। बट सिचुएशन हैंडल हो गया। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आते टाइम पापा मछली बाज़ार से मछली लिए, फ्रूट्स लिए, लेके हम लोग घर आए। घर आने के बाद खाना खाए, दूध सेके, सॉरी। फिर 4:30 करीब पापा सोए। पापा 6 बजे उठ के सीरियल देखते हैं। तो उस हिसाब से 4:30 बजे जब वो सोए, तो हम लोगों ने 6 बजे उठाए नहीं कि ठीक है थोड़ी देर सो जाओ। 6:30 बजे हम चाय बना के पापा को बुलाने आए, तो पापा अनकॉन्शियस हो गए। मतलब वो सेंसलेस थे पूरी तरह से। और बस बहुत बार आवाज़ देने के बाद 2 बार अंदर से गो गो करके आवाज़ की और कुछ नहीं। एट ए टाइम हम वहाँ क्या करें, घर में हम मम्मी पापा बाबू के सिवा और कोई नहीं है। तो बहुत हेल्पिंग हैंड बोलिए, अपना आदमी बोलिए, सब कोई आ गए थे तभी। मेरा एक कॉल पे, मतलब क्या बोले, एक कॉल पे शायद जितने भी लोग थे, बस एक ही इंसान को हमने कॉल किया था और बाकी सब ऑटोमेटिकली आ गए। हम लोग रेलवे में पापा को लेके गए, पर रेलवे में कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो वहाँ से डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज रेफ़र करने के बाद हम यहाँ से गए मेडिकल कॉलेज। एक भैया थे, उनको कॉल किए, वो आए और हमको मुझे, मेरी छोटी माँ, मेरी बहन को लेके गए मेडिकल कॉलेज। उसके बाद मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रहा था। हम अकेले हैं। फूआ को कॉल, दादी को कॉल, मामी, मौसी, दीदी, सबको। उस टाइम में फ़ोन अटेंड करी या क्या करी, जो भी थे, भैया लोग थे साथ में। उसके बाद हम पापा का सिटी स्कैन हुआ। पापा को साल में देखना बहुत ही, क्या बोले, जो भी हो,
बेड में वो छटपटा रहे हैं, कोई सर पकड़ा हुआ है, कोई हाथ, कोई पैर। इसी हाल में उनका सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन में बोला गया कि हिंदी भाषा में उनको छोटा लकवा मार दिया है। तो 3 दिन 3 मंथ या फिर आजीवन वो ऐसे रहेंगे। नॉर्मल बात है, उस टाइम ये शॉक लगा था मुझे बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद हम लोग फातिमा में कॉल किए थे। ये सारा काम कोई ना कोई कर रहा था, बस मेरे पास बता रहा था। तो फातिमा के पास न्यूरोलॉजिस्ट नहीं था। वो बोला पहले पेशेंट आएगा, देखेंगे, उसके बाद न्यूरोसर्जन को कॉल करेगा। फिर इस मैक्स 7 में डॉक्टर थे, उनको दिनंदिया रातों रात पूर्णिया ले चला गया, लेके चले गए, मम्मी गई और भी बहुत कोई थे। पापा रात भर वहीं पे थे। दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग हम चले गए, मम्मी आ गई, हम गए। डॉक्टर तेंजिम गुरुम, गुरुम नॉट श्योर, पर उनका नाम है डॉक्टर तेंजिम। अच्छे डॉक्टर है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। 3 दिन का टाइम लिए थे, बोले 70% क्योर तो हम ऐसे ही कर दें। वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और 2 दिन में हम अपने पापा को लेके आए। उनको हल्का सा स्ट्रोक अटैक आया था, जो कि उनके ब्रेन में अटैक किया था, पर अभी वो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर। 1.5-2 महीना का मेडिसिन है और अभी तो फ़िलहाल पूरा रेस्ट, डाइट चार्ट है, यही सब है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बिल्कुल डिटच हो गई थी, क्योंकि इस बीच अभी भी मेरे घर में मम्मी, नानी सब है, रिलेटिव्स आते जाते रहते हैं। मौसी थी, मौसी परसों ही गई, 7 दिन थी। अब सबको घर भी तो जाना पड़ेगा, कंटिन्यू तो कोई किसी के घर में रह नहीं सकता। जो भी हो, पापा भी बेटर है, तो कोशिश करेंगे फिर से नॉर्मल। थैंक यू।